वो ईश्वर को दोष देता जा रहा था, अपने जीवन से निराश था, दुखी था। तब भगवान शंकर बौद्ध भिक्षु का रूप धारण करके उस युवा को असली दुख के बारे में ज्ञान देने लगे। तो चलिए इस कहानी के मध्य से समझते हैं कि असली दुख क्या होता है। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करना, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल प्राप्त होने का प्रताप होता है। इसलिए इस कथा को पूरा सुनना। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर मत करना। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये बात तो आपने सुनी ही होगी। सुख और दुख हमारे जीवन में लगातार आते रहते हैं और हमें लगता है कि हमारे जीवन में हजारों दुख हैं, हजारों समस्याएं हैं। लेकिन अगर आप वास्तविक तौर पर देखें तो आप ये समझ पाएंगे कि हमारे जीवन में केवल एक ही दुख होता है। और वह दुख क्या है, ये हम इस कहानी के मध्य से जानेंगे। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम सोनू था। वो बहुत आलसी था, अपने जीवन से बहुत निराश था। उसका कारण यह था कि उसने अब तक अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया था। वो कुछ भी नहीं करता था। उसके घर वाले भी इस बात से बहुत परेशान रहते थे। वे चाहते थे कि वो बाहर जाकर कुछ अच्छा काम करे, कोई अच्छी नौकरी कर ले, लेकिन वह उनकी एक नहीं सुनता था। घर वाले दूसरों का उदाहरण देकर उसे ताने मारते थे, तरह तरह की बातें कहते थे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जबकि उसके सारे मित्र कामयाब हो चुके थे, कोई अच्छा व्यापार कर रहा था, तो कोई अच्छी नौकरी। जब भी वे लोग मिलते तो अपनी बढ़ चढ़कर बनाई हुई बातें किया करते, लेकिन सोनू कुछ भी नहीं करता था। जब भी कोई उससे पूछता कि तुम क्या कर रहे हो, तो वह कुछ नहीं कह पाता। उसे यह कहने में बहुत शर्म महसूस होती थी कि वो कुछ नहीं करता। वो हमेशा सबको केवल एक ही बात कहता कि मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन उसकी कोशिशों का कोई भी फल किसी को नजर नहीं आता था। धीरे धीरे उसका मन दुखी होने लगा, वो बहुत निराश रहने लगा। उसे लगने लगा कि वह धरती पर बोझ है, जी कारण वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता, बहुत तन्हा महसूस करता। एक दिन उसके मन में यह विचार भी उत्पन्न हुआ कि मेरे हाथों में कुछ नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं। अकेले बैठकर वह रोता रहा और भगवान को दोष देता रहा। एक दिन छुपते छुपाते वो घर से निकलकर कहीं जा रहा था, तभी उसने रास्ते में देखा कि एक बौद्ध भिक्षु लोगों को प्रवचन दे रहे और प्रवचन में वह दुख की बातें कर रहे थे। सोनू डर के मारे अपना मुंह छुपाकर वहीं खड़ा हो गया ताकि उसे कोई देख ना ले और चुपचाप उन भिक्षु की बातें सुनने लगा। बौद्ध भिक्षु कह रहे थे कि दुख हमारा सबसे बड़ा साथी है, हमें दुख को अपने जीवन में समझना चाहिए। अगर हम दुख से नहीं सीखेंगे तो हम दिन ब दिन और कमजोर होते जाएंगे, निराश होते जाएंगे। सोनू छुप छुप कर उन बौद्ध भिक्षु की सारी बातें सुन रहा था। जैसे ही उपदेश समाप्त हुआ, वह उनके पास पहुंचा, उन्हें प्रणाम करके बोला, हे महात्मा, अभी कुछ देर पहले आप दुख को गुरु बता रहे थे। आप कह रहे थे कि दुखों से हमें सीखना चाहिए, उन्हें अपना गुरु बनाना चाहिए। लेकिन मैं भी तो अपने दुखों से परेशान हूं, अपने जीवन से परेशान हूं। मैंने अब तक जो दुख झेले हैं, मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरे दुख मुझे कुछ सिखा रहे हैं, बल्कि मुझे तो यही लगता है कि वे मुझे पीड़ा दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं। दुख की पीड़ा बहुत भयानक होती है। ऐसा लगता है कि इसके बाद हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, ऐसा लगता है कि इसके बाद हमें कुछ नहीं मिलने वाला, और कई बार तो मृत्यु भी उसके सामने कम लगती है। जब लोग ताने मारते हैं, जब लोग कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तो मन बहुत ठेस पहुंचती है और मैं उनसे कुछ कह भी नहीं पाता। सोनू की ये सारी बातें सुनकर वो बौद्ध भिक्षु कुछ क्षण मौन रहते हैं। भिक्षु मुस्कुराने लगे और सोनू से कहते हैं, बेटा, जब तुम्हारे जीवन में कोई असली दुख आए
तब तुम मेरे पास आना, मैं इसका समाधान तुम्हें अवश्य बताऊंगा। उन बौद्ध भिक्षु की ये बात सुनकर सोनू थोड़ा सा आश्चर्य में पड़ गया। उसे ये समझ नहीं आ रहा था